लोमड़ी और मुर्गी की मजेदार कार्टून शैली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग खेती करते थे और कई घरों में मुर्गियां पाली जाती थीं। गांव की सीमा से सटा एक हरा भरा जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक चालाक मगर आलसी लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी बहुत भूखी रहती, लेकिन शिकार करने में उसे आलस आता। उसे हमेशा आसान रास्ता चाहिए था। दूसरी तरफ गांव की मुर्गियां सुरक्षित बाड़े खूंटी में रहतीं। उनमें से एक मुर्गी सबसे होशियार थी, जिसका नाम सब प्यार से चंपा मुर्गी रखते थे। भूखी लोमड़ी का प्लान। एक दिन लोमड़ी जंगल में घूमते घूमते गांव तक पहुंच गई। वहां उसने देखा, बाड़े के भीतर ढेर सारी मुर्गियां दाना चुग रही हैं। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। लोमड़ी ने सोचा, वाह, यहाँ तो रोज का मुफ्त का खाना मिलेगा। लेकिन इन मुर्गियों तक पहुंचना आसान नहीं है। बाड़े के चारों तरफ बाड़ लगी है और गांव वाले दिन रात नजर रखते हैं। मुझे कोई चालाकी करनी होगी। लोमड़ी ने अपनी मूछें मरोड़ी और चालाकी से मुस्कराई। पहली चाल, दोस्ती का नाटक। अगले दिन लोमड़ी ने सोच समझकर एक चाल चली। वह धीरे धीरे मुर्गियों के बाड़े के पास गई और नरम आवाज में बोली, प्रिय बहनों, घबराओ मत। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूं। मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली रहती हूं। क्यों न हम दोस्त बन जाएं? मुर्गियां पहले तो डर गईं, मगर चंपा मुर्गी आगे आई और बोली, दोस्ती? लोमड़ी और मुर्गी की? यह कैसे हो सकता है? तुम तो हमें खा जाओगी। लोमड़ी तुरंत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अरे नहीं नहीं, मैं अब शाकाहारी हो गई हूं। अब मैं सिर्फ फल और बेर खाती हूं। तुम्हारे साथ तो बस खेलना चाहती हूं। बाकी मुर्गियां थोड़ी सी पिघल गईं। लेकिन चंपा मुर्गी को शक हुआ। उसने सोचा, यह लोमड़ी बड़ी चालाक है। हमें इसे परखना होगा। मुर्गियों का टेस्ट। चंपा ने एक चाल चली। उसने कहा, ठीक है लोमड़ी बहन, अगर तुम सच में शाकाहारी हो तो हम तुम्हें अभी परीक्षा में डालते हैं। यह देखो, यह टोकरी में मक्का और गेहूं है। तुम इसमें से खाओ। लोमड़ी को मजबूरी में दाना चुगने का नाटक करना पड़ा। उसने एक दो दाने मुंह में डाले, पर जैसे ही उसने चबाया, उसे बड़ा अजीब लगा। मगर उसने हिम्मत न हारी और बोली, वाह, क्या स्वाद है। बहुत मजा आया। मुर्गियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। पर चंपा मन ही मन बोली, हम अभी पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। लोमड़ी की दूसरी चाल। लोमड़ी ने कई दिन तक मुर्गियों से दोस्ती का नाटक किया। धीरे धीरे वह बाड़े में आने जाने लगी। गांव वाले भी उसे हार्मलेस, निर्दोष समझने लगे। एक रात लोमड़ी ने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा। आज मैं इस बाड़े से मोटी ताजी मुर्गी पकड़कर दावत उड़ाऊंगी। वह धीरे धीरे बाड़े में घुसी। मुर्गियां सो रही थीं, लेकिन चंपा जाग रही थी। उसने लोमड़ी को धीरे से घुसते देखा। चंपा ने तुरंत खतरे की घंटी बजाई। उसने कुक्कड़ू इतनी जोर से बांग दी कि पूरे गांव के कुत्ते जाग गए। कुत्तों ने मिलकर लोमड़ी को दौड़ा लिया। बेचारी लोमड़ी जान बचाकर जंगल की ओर भागी। सीख और बदला। लोमड़ी बहुत नाराज हुई। उसने मन ही मन सोचा, यह चंपा मुर्गी हमेशा मेरी योजना बिगाड़ देती है। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अगले दिन वह नए बहाने से आई। इस बार उसने मुर्गियों से कहा,
बहनों, कल रात मेरे सपने में भगवान आए थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें योग और ध्यान सिखाऊं। जो मुर्गी सीखी वह लंबी उम्र जिएगी। कुछ मुर्गियां भोली थीं, वे मान गईं। लेकिन चंपा ने फिर चालाकी दिखाई। उसने बोला, वाह, फिर तो आप हमें अभी दिखाइए। लोमड़ी ने अजीब सी मुद्रा बनाकर आंखें बंद कर लीं। मुर्गियां मजाक में हंस पड़ी। तभी चंपा ने धीरे से गांव वालों को इशारा कर दिया। गांव वाले आए और लोमड़ी को पकड़कर जंगल की गहराई में छोड़ आए। लोमड़ी की असली हार। लोमड़ी बार बार कोशिश करती रही, कभी पुजारी बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी फल बेचने वाली बनकर। लेकिन हर बार चंपा मुर्गी उसकी पोल खोल देती। आखिरकार लोमड़ी थक गई। उसने मन ही मन स्वीकार कर लिया, मुर्गी को धोखा देना आसान नहीं। चंपा तो मुझसे भी चालाक है। अगर मैं मेहनत करके जंगल में फल सब्जी खाऊं तो भूखी नहीं मरूंगी। अंत। धीरे धीरे लोमड़ी ने अपनी आदत बदल ली। वह सचमुच शाकाहारी हो गई। गांव की मुर्गियां भी अब उससे नहीं डरती थीं। चंपा और बाकी मुर्गियां उसे देखकर हंस देतीं और लोमड़ी भी शर्मिंदा सी मुस्करा देती। कहानी की सीख। चालाकी और झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। एकता और सतर्कता से बड़े खतरा टाला जा सकता।